नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने मोगेम्बो महाराज आज अलग फॉर्म में है, अलग अवतार में है। और ये क्या हुआ, अभी फ्री थे तो ये यूट्यूब चला रहे थे, तो यूट्यूब में इनने एक फिल्म का टीजर देख लिया। उस फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी। और ये मेरे से बार बार आके एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कांग्रेस इस फिल्म को बैन कराने की मांग क्यों कर रही है, क्या है इसका कारण। तो आई होप आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न का निराकरण करने की कोशिश करते हैं और पूरा मामला देखते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी। इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है, सुदीप्तो सेन जी ने। और प्रोड्यूस किसने किया, वीएस साहा जी ने। अब कांग्रेस क्यों मांग कर रही है इस फिल्म को बैन करने की। तो देखिए अभी क्या हुआ, इस फिल्म का टीजर आया था हाल ही में। उसमें ऐसा दिखाया गया है, लगभग 32,000 जो वुमेन थी साउथर्न स्टेट की, दक्षिण भारत की, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया था। और इस्लाम में कन्वर्ट कराने के बाद उनको इस्लामिक स्टेट जैसे सीरिया और अफगानिस्तान ले जाया गया था। तो इस फिल्म का आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं संबंध केरल राज्य से। और इस फिल्म में कहीं ना कहीं आतंकवाद को दिखाया गया है, आतंकवाद का बढ़ावा दिखाया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं केरल राज्य की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और वो चाहती है इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है मामला। तो देखिए आप देख सकते हैं फिल्म है, ये फिल्म की एक्टर है अदा शर्मा जी। इनको दिखाया गया है टीजर में, और इनका नाम टीजर में शालिनी उन्नीकृष्णन दिखाया गया है। और कन्वर्ट होने के बाद इनका नाम फातिमा बा दिखाया गया केरल से। और ये उस फिल्म में ऐसा बोलती दिखाई गई है कि 32,000 वुमेन को क्या किया गया था, केरल में कन्वर्ट किया गया था। और फिर उनको सीरिया, यमन के लिए भेजा गया था, इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए। आपको मालूम है इस्लामिक स्टेट एक आतंकवाद संगठन है। तो इस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा को दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं इसी फिल्म को लेकर एक तमिलनाडु के जर्नलिस्ट है बी आर अरविंदक्षन जी, उनने क्या किया, उनने लिखा है किसको, आपको मालूम है फिल्म का पूरा काम देखने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है, कंट्री फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड। और उसके जो चीफ है प्रसून जोशी जी, उनको एक लेटर लिखा गया है। उसमें ये बताया गया कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाना चाहिए जब तक कि जो इसके प्रोड्यूसर है वो इतने एविडेंस या इनफ एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर दे कि जो पिक्चर में दिखाया गया है वो सच है। ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है, जो पिक्चर में दिखाया गया है वो सच नहीं है, उसके कोई भी साक्ष्य नहीं है। और यदि कोई साक्ष्य है तो वो सामने प्रस्तुत किए जाए, और उसके बाद क्या किया जाए, फिल्म को तब तक के लिए बैन कर दिया जाए जब तक कि साक्ष्य सामने आ नहीं जाते। अब आप देख सकते हैं, तो ये जो इसकी एक कॉपी कंप्लेन की जो है वो केरला के सीएम को भेजी गई थी। उनका नाम है पिनरी विजयन जी, आपको मालूम है केरल के सीएम है। उनने क्या किया, उस लेटर को फॉरवर्ड किया डीजीपी को, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर अकाउंट में उन्होंने पूरी जानकारी दी कि आई हैव सेंट अ मेल टू द केरल सीएम एंड डीजीपी आस्किंग देम कॉल द डायरेक्टर ऑफ द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन एंड इन्वेस्टिगेट द वेरिसिटी ऑफ द टीजर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया कि पिक्चर में जो दिखाया गया थी वो सच सच है, उसके कोई साक्ष्य है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए कि पिक्चर में जो दिखाया गया है वो सही है। और आप यहाँ देख सकते हैं, फिर टीजर का एग्जामिन करने के बाद पुलिस ने ये पाया कि इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं क्या करना चाह रही है, इमेज ऑफ स्टेट को स्पॉइल करना चाह रही है, केरल की छवि को बिगाड़ना चाह रही है। अपने भारत के समाज में, केरल के समाज में हेट्रेड की भावना को बढ़ावा देना चाहती है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हेट्रेड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। और आपको मालूम है कि भारत में क्या है, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी कास्ट रहते हैं, इसलिए भारत में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्म, यदि ये पिक्चर गलत है, यदि सही है तो उसके साक्ष्य दीजिए, और गलत है तो वो कहीं ना कहीं समाज में क्या हेट्रेड और कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को भारत की खराब करेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर थे उनने रजिस्टर्ड कर लिया है केस, और उनके ऊपर कौन सी धारा लगाई है, सेक्शन 153 ए एंड बी। और क्या मतलब होता है सेक्शन 153 ए एंड बी का, तो प्रमोटिंग डिसहार्मनी एंड एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फेथ। तो देख लीजिए आप यहाँ पे फेथ के आधार पर विभिन्न धर्मों के बीच में, विभिन्न जातियों के बीच में, है ना, विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हेट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है, तो उस केस में ये धारा लगाई जाती है। तो अभी जब तक इस धारा के तहत केस क्या कर लिया, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है। और एंड अदर सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड, आपको मालूम होगा भारत में जैसे कोई क्राइम होता है, उस क्राइम पे यदि कोई धारा लगानी है तो वो इंडियन पीनल कोड के माध्यम से लगती है। तो और भी अदर सेक्शंस लगाए गए इंडियन पीनल कोड के। तो आप देख सकते हैं, आपको जैसा मैंने बताया, आपको मौलिक कर्तव्य में, भारत के संविधान में, भारत के प्रेम्बल में आपको मालूम है अपन यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जितने धर्म, जितने जाति के लोग भारत में रहते हैं उतने कहीं भी नहीं रहते हैं, और अपन सब अच्छे से शांति से रह सकते हैं, अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, तो इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं मोगेम्बो महाराज की क्वेरी सॉल्व हो गई, तो बड़े खुशी में दिख रहे हैं, मोगेम्बो खुश हुआ।